हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज विशाल्स एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक बहुत ही छोटा सा और बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक दैट इज नोन एज लॉज ऑफ फ्लोटेशन। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये साल बहुत ही ज्यादा मंगलमय हो और बहुत खुशियों भरा हो। तो साल की शुभकामनाएं देते हुए आगे चलते हैं। तो मैं बात कर रहा था टॉपिक की। तो टॉपिक इज लॉज ऑफ फ्लोटेशन। तो स्टूडेंट, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत छोटी छोटी चीजें पानी में डूब जाती हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीजें पानी में तैरती रहती हैं, जैसे कि मैसिव शिप्स। शिप्स में बहुत ज्यादा लोड होता है, शिप्स खुद भी बहुत ज्यादा मास के होते हैं और उनमें कुछ सामान वगैरह भी होता है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज होता है। तो शिप्स डूबते क्यों नहीं है? वैसे तो इसका आंसर है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बट आज हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल की नहीं बल्कि लॉज ऑफ फ्लोटेशन की बात करेंगे कि लॉज ऑफ फ्लोटेशन काम कैसे करते हैं। लेट्स गो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले कंसीडर करते हैं एक छोटा सा टम्बलर और टम्बलर के बीच में पानी। तो जब भी कोई बॉडी पानी में जाती है तो उसके ऊपर दो फोर्सेस काम करते हैं। सबसे पहली वेट और दूसरी फोर्स होती है अपथ्रस्ट। वेट का काम होता है बॉडी को सिंक करवाना, मतलब वेट बॉडी को नीचे की तरफ लेके जाएगा, जैसे कि आपको यहां भी दिख रहा होगा। और अपथ्रस्ट का काम होता है बॉडी को ऊपर लेके जाना या लिफ्ट करना। तो बेसिकली जब भी कोई बॉडी पानी में जाती है तो दो फोर्सेस आपस में लड़ाई करने लगती हैं, दैट इज अपथ्रस्ट एंड वेट। जो दोनों में जो भी फोर्स जीत जाएगी, बॉडी उसी तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, नाउ लेट अस कंसीडर द केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हम कंसीडर कर रहे हैं व्हेन द वेट ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट। मतलब जो बॉडी का वेट है वो अपथ्रस्ट से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि बॉडी का जो वेट है वो पानी के द्वारा लगाई जा रही फोर्स से ज्यादा है। ऐसे केस में हम दूसरी चीज ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि जो इस केस में जो एफ नेट होगी बॉडी के ऊपर, मतलब जो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स काम करेगी, दैट विल बी डाउनवर्ड्स। क्योंकि वेट ज्यादा है बॉडी का और वेट की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड्स, तो बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो डाउनवर्ड्स की तरह एक्ट करेगी और बॉडी को नीचे ले जाने का काम करेगी। इसका मतलब जो ये केस वो भी केस है जब डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मतलब जो बॉडी की डेंसिटी होगी वो लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगी, तो नेचुरली बॉडी नीचे जाने की ट्राई करेगी या कोशिश करेगी। तो इस चक्कर में बॉडी विल सिंक, पानी की जो बॉडी होगी वो डूब जाएगी लाइक दिस। तो अब याद रखना फ्रेंड्स, जब भी बॉडी का वेट अपथ्रस्ट से ज्यादा होगा तब रिजल्ट क्या आएगा? बॉडी विल सिंक। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, केस 2 में कंसीडर करते हैं जब बॉडी का वेट अपथ्रस्ट के बिल्कुल बराबर होगा। बॉडी का वेट अपथ्रस्ट के बराबर होगा। अब दोनों फोर्सेस एक्चुअली बैलेंस्ड हैं। बैलेंस होने का मतलब ये है डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मतलब जो बॉडी की डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी जो है उससे बिल्कुल बराबर है। तो रिजल्ट क्या आएगा? बॉडी विल फ्लोट, बॉडी फ्लोट तो करेगी जस्ट इनसाइड द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये कैसे? इट्स लाइक दिस, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है। बॉडी तैरेगी तो सही, लेकिन पानी के अंदर ही अंदर तैरने की कोशिश करेगी। ऐसा तब होगा व्हेन वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट। ठीक है, ये क्या समझ में आया? ओके, केस 3 में कंसीडर करेंगे व्हेन द वेट ऑफ बॉडी इज लेस देन अपथ्रस्ट। अब बॉडी का वेट अपथ्रस्ट से कम है और बॉडी की जो डेंसिटी है वो भी लिक्विड से कम है। तो अब तक तो आप जान ही गए होंगे रिजल्ट क्या आएगा? बॉडी विल फ्लोट, बॉडी तैरेगी, लेकिन कैसे? इस हिसाब से। और यहां पे जो नेट फोर्स होएगी वो अपवर्ड लगने की कोशिश करेगी। वो क्यों? क्योंकि अपथ्रस्ट ज्यादा है और जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, इसलिए बॉडी पे जो नेट फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगने की कोशिश करेगी। सो दीज आर नोन एज लॉज ऑफ फ्लोटेशन। वेट ज्यादा है, बॉडी डूबेगी। वेट इक्वल है अपथ्रस्ट के, तो बॉडी अंदर ही अंदर तैरेगी, पानी के अंदर तैरेगी। और अगर वेट कम है तो बॉडी बिल्कुल पानी में तैरने लग जाएगी, थोड़ी सी अंदर थोड़ी सी बाहर। सो दीज आर नोन एज लॉज ऑफ फ्लोटेशन। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आई होगी। कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ओके, टाटा, बाय बाय।